सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था दैट इज 21st, उसका और पार्ट है। क्वेश्चन में गिवन है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन अ नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस पर हमने एक एल कैपिटल एल लेंथ का लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, eyepiece form a real image of this line whose length is small l, है ना। eyepiece उसका रियल इमेज बनाता है जिसका लेंथ है स्मॉल एल। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? तो सबसे पहले अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एंगुलर अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारे पास में होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। ओके, क्या होता है? एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, है ना। अब यहाँ पर जो केस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आई पीस है जो उसका रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, जो उसका रियल इमेज बना रहा है, ये हमारा आई पीस है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है लेंस। ओके, और जो इमेज बनेगा उसका लेंथ, उसका जो हाइट है वो स्मॉल एल गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, सबसे पहले हम u का वैल्यू देखें, है ना। u का वैल्यू देखें तो यहाँ से नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो डिस्टेंस होती है वो एफ नॉट प्लस एफ ई होती है ना। तो ये हमारा लेंस है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एफ नॉट प्लस एफ ई डिस्टेंस पर। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेंगे। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमारा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो एफ नॉट प्लस एफ ई क्यों होता है अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, मतलब कि फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसका लीनियर मैग्निफिकेशन देखें, क्या देखते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m का फार्मूला हमारे पास में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ई, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका फोकल लेंथ यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी आईपीस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई माइनस यू, यू का वैल्यू कितना है? माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। हमको यहाँ पर मिलेगा m इज इक्वल टू यहाँ पर एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई। एफ ई से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा एफ ई डिवाइडेड बाय एफ नॉट, वो भी नेगेटिव का। ओके, अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू कैपिटल L। और ये किसके बराबर आया? ये आया एफ नॉट, है ना। ये आया एफ ई डिवाइडेड बाय एफ नॉट, किसके बराबर? एफ ई डिवाइडेड बाय एफ नॉट, है ना। यहाँ पर L नेगेटिव होगा क्योंकि रियल इमेज है, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। M इक्वल टू हमको मिला, सॉरी, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ नॉट का वैल्यू हमको मिला L बाई कैपिटल L। तो अब हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था? एफ नॉट बाई एफ ई। तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एफ नॉट बाई एफ ई मतलब कि हमको इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, एल बाई स्मॉल एल। ओके, तो ये हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, दैट इज द आंसर। तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली इक्वेशन सॉल्व कर लेना है,
और बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।